तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रैखिक अवकल समीकरण मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत बार हमेशा प्रत्येक ईयर एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। अवकल समीकरण का हल करें, अवकल समीकरण का हल करें। इस चैप्टर में खासकर प्रत्येक एग्जाम में, यदि 12th के एग्जाम जो जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा ही गया है रैखिक अवकल समीकरण से क्वेश्चन। इसलिए वीडियो बहुत खास है। तो सबसे पहले यदि हम रैखिक अवकल समीकरण के बारे में समझेंगे नहीं कि रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, उसकी पहचानने की विधि क्या होती है, हल करने की विधि क्या होती है, तो बताइए भाई आप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन हल कर पाएंगे? नहीं ना, संभव नहीं है। तो आज हम लोग विधिवत रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप, कितने प्रकार के रूप इसके होते हैं, इसके हल करने की विधि क्या होती है, सारे कुछ समझेंगे। इसलिए वीडियो के शुरू से अंत तक आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो रैखिक अवकल समीकरण साथ में उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, अवकल समीकरण होता क्या है, अवकल समीकरण कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, अवकल समीकरण का व्यापक सॉल्यूशन क्या होता है, विशेष सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लीज उस वीडियो देखिए। उस वीडियो का हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, नहीं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल से लेक्चर्स बजाइए, वहां बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके जानेंगे व्यापक रूप, उसके बाद हल करने की विधि समझेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए तो रैखिक अवकल समीकरण, सबसे पहले अवकल समीकरण जो होता है उसमें तो x के सापेक्ष भी होता है और y के सापेक्ष भी होता है, तो दोनों मिलेंगे भाई। तो x के सापेक्ष है और y के सापेक्ष, दोनों का परिरूप देखेंगे, उसके बाद पहचानेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए इधर आते हैं, केस 1 में इधर लिख देते हैं केस 2 में। तो केस 1 में x के सापेक्ष व्यापक रूप। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग व्यापक रूप। ठीक है, तो कैसे होता है, x के सापेक्ष क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई बराबर q। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स बराबर q, जहां देखिए p कामा q क्या रहेगा, अचर मान अथवा क्या रहेगा, अथवा क्या रहेगा, x का फलन, x का फलन रूप, x का क्या रहेगा, फलन रूप रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, वही जहां p कामा q अचर मान होगा अथवा क्या होगा, इसमें x का अचर मान, x का फलन रूप रहेगा, इसमें क्या रहेगा, y का फलन रूप रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, उसके बाद धीरे समझाएंगे आपको, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस मान लीजिए 5 इंटू वाई इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी tan x। बात समझे? तो यहां देखिए इस कंडीशन, देखिए p के बदले में क्या है, p के बदले में क्या है 5 है और q के बदले में क्या है tan x है। तो हम बताए हैं कि p और q अचर भी हो सकता है और नहीं तो कोई x रूप में फलन भी रह सकता है। आप tan x के बदले में x स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, या 5 3 2 कुछ भी रख सकता है, 5y है तो यहां पे 3 भी रख सकते हैं, बट इसका व्यापक रूप ऐसा होना चाहिए। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल दे रहा है, ठीक ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल dy बाई डी एक्स, तो मान लीजिए साइन x इंटू वाई बराबर मान लीजिए कॉस एक्स। अब बताइए यहां पर क्या है, p के बदले में क्या है साइन x है और q के बदले में क्या है कॉस x है।
तो ये क्या है, इस ग्रुप में है ना, तो ये भी क्या है, एक अवकल समीकरण है। y अपना स्थान पर, y अपना स्थान पर रहेगा। समझ गए? इसका एग्जांपल देख लीजिए। एक बात आपको और कंफ्यूज में देगा, हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए dy, इसमें क्या है, dx बड़ा क्या होगा, dy, अब माइनस मान लीजिए यहां पर 3x हो जाएगा, क्या होगा, -3x। यहां तो अचर मान तो कुछ भी हो सकता है ना, माइनस प्लस में 3x इक्वल टू मान लीजिए यहां पर हो गया सेक y, क्या हो गया, सेक y, क्योंकि इसमें जो फलन होंगे y रूप में होंगे। तो अब बताइए इस ग्रुप में क्या होगा, बताइए इस ग्रुप में हम देखते हैं तो p के बदले में क्या है, -3 है, क्योंकि यहाँ p प्लस में है, यहाँ पर क्या है, माइनस लिखेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और q के रूप में क्या है, सेक y है। तो p और q क्या है, अचर मान हो सकता है, नहीं तो कोई y पद में फलन हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, वही चीज x पद में फलन होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, dx बटा मान लीजिए dy है, प्लस x बटा y, यहां पर मान लीजिए क्या है, y log y है। अब बताइए इसमें क्या होगा, तो इस ग्रुप में क्या है, यहां बताइए p ग्रुप में क्या है, p ग्रुप में क्या है, देखिए x है, p ग्रुप में क्या है, 1 बटा y है, यहां पर देखिए 1 बटा y होगा, 1 बटा y इंटू एक्स, तब ना x बटा y होगा, मतलब p ग्रुप में क्या है, 1 बटा क्या है, y है, 1 बटा क्या है, y है। और q ग्रुप में क्या है, तो y log y है। तो आप लोग समझ गए, अभी क्या समझे आप लोग, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप समझे कि कैसे होता है। यदि आप इस ग्रुप में नहीं रहेगा तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको इस ग्रुप में बनाना पड़ेगा, इस ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं जो आप लोग क्या करेगा, आपको मजबूर करेगा समझने में थोड़ा सा। देखिए इसको थोड़ा इसको ऊपर उठाते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, तब तक इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग थ्योरी लाइन टू लाइन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके एक अवकल समीकरण ऐसे दिया है, ठीक है, मान लीजिए एक अवकल समीकरण एक ऐसे दिया है, cos x dy बाई dx प्लस sin x इंटू y बराबर, मान लीजिए यहां पर दे दिया cos x sin स्क्वायर x। अब बताइए किस ग्रुप में है, ध्यान से देखिएगा, कभी भी dy बाई dx के पास जो भी पद होंगे या dx बाई dy के पास जो भी कोई पद गुणनखंड रूप में होगा उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक ग्रुप में क्या होता है, व्यापक ग्रुप ऐसे होता है। देखिए व्यापक ग्रुप क्या होता है, आपको इस तरह से होंगे और नहीं तो इस तरह से होंगे, इसके पास कोई भी गुणनखंड पद नहीं होना चाहिए, इसके पास कोई भी गुणनखंड पद नहीं होना चाहिए। भले इसके पास हो सकता है y के बगल में कुछ भी हो सकता है, x के बदले में कुछ भी हो सकता है, q के बदले में कुछ भी हो सकता है, बट dy बाई dy जो dx है वो अकेला रहेगा, कहेगा हम अकेले हैं भाई, इसके पास कोई एक्स्ट्रा पद नहीं, ठीक ना। dy बाई dy जो dx है यहां पर, और dx बाई dy जो पद है वह एक ब्रह्मचर्य जीवन जीता है, इसके पास कहता है कोई स्त्री पुरुष नहीं होना चाहिए, हम अकेले बिंदास रहेंगे, ठीक है, बात समझिएगा। ठीक उसी पर देखिए यहां पर क्या है, dy बाई dx के पास क्या है, cos x आ गया, भले इधर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मतलब यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, यदि कुछ यहां पर आएगा उसको दूर करना पड़ेगा। तो भाई कैसे दूर करेंगे, दूर कैसे करेंगे हम लोग, इसको दूर करने के लिए एक ही तरीका है, आपको पता है, इतना से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, इतना से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दोनों तरफ जितना रहेगा इसके पास जितना रहेगा, dy बाई dx के पास जितना रहेगा उसको, उससे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ cos x से भाग देने पर भाग दे देंगे, हाँ भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो cos x, अब बटा में क्या हो जाएगा, cos x, और dy बाई dx sin x, अब बटा में क्या हो जाएगा, cos x, y जस का तस रहेगा अपना, तो cos x sin स्क्वायर x, अब बटा में क्या है, cos x, ये cos कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसके बदले में क्या होगा, tan लिख सकते हैं, tan x इंटू y बराबर sin स्क्वायर x। अब बताइए ये व्यापक रूप में आ गया कि नहीं आया, तो व्यापक रूप में आ गया, तो यहां पर p छाट लेंगे, p क्या हो जाएगा, tan x, और q बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। तो समझ गए, तो
कभी भी dy बाई dx के पास, चाहे dx बाई dy के पास कुछ भी पद रहेगा, उतना से क्या करेंगे हम दोनों तरफ भाग देके पहले हम क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप प्राप्त करेंगे। तो ये आपको देखिए रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप प्राप्त हो गया, तब हल करने सिखाएंगे आपको। अब सिखाएंगे आपको रैखिक अवकल समीकरण का हल करने की विधि। कौन हल? व्यापक हल। उसके बाद विशिष्ट हल पता है आपको कैसे हल कर लेते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए। तो रैखिक देखिए विधि, ठीक है। अब देखिए तो अवकल समीकरण किसका, रैखिक अवकल समीकरण का हल करने की विधि हम समझेंगे। बट देखिए ध्यान से देखिएगा, रैखिक अवकल समीकरण जो होंगे वह दो टाइप के होंगे, एक x के सापेक्ष होंगे और एक y के सापेक्ष होंगे। दोनों में अंतर क्या था बताया आप लोगों को, और दोनों को हल करने की विधि क्या है। दोनों के लिए जो विधि होगी सेम होगी, बट x पद के रूप में कुछ अलग होगा, y पद के कुछ रूप में अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 x के सापेक्ष समझाते हैं, फिर y के सापेक्ष समझाएंगे, ठीक है। हो तो क्या करेंगे, पॉइंट नोट कीजिएगा। तो 3 पॉइंट नोट कीजिएगा और आपको क्या होगा, आसान से आसान सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। कितना ही बड़ा रैखिक अवकल समीकरण हो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे और 5 मार्क्स उठा के चल देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखिएगा। हल करते वक्त नहीं लिखना है, आपको समझा रहे हैं क्या इसे किस तरह से रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अवकल समीकरण को dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में लिखा जाता है। मतलब अभी हथियार क्या कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, उसके बाद वार कर किया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद क्या करेंगे हम समाकलन। मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, इसके मतलब क्या होता है, IF इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। उसका वैल्यू क्या होता है, e के पावर p, e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, e के पावर। तो IF का वैल्यू क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। ये p क्या है, वही p है जो p का वैल्यू होगा ना वहां पर रख देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, e के पावर उतना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको बताया था एग्जांपल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 3, उसके बाद आपको यहां से पॉइंट नंबर 3 में आपको व्यापक हल करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, y इंटू क्या हो जाएगा, IF, वही y क्या है, यहां वाला y पद यहां रहेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, q गुने IF, यहां भी गुना लगा दीजिए, बट गुना क्यों लगाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा, इंटू रहने दीजिए। q इंटू क्या हो जाएगा, IF इंटू क्या होगा, dx। अब इस विधि से क्या करना है आपको, जो हल मिलेगा वह व्यापक हल कहलाएगा। यहां से जो हल मिलेगा वो क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लिखना है। यदि लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको IF निकाल लेना है। IF का वैल्यू क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, मैंने p जो यहाँ पर होता है ना उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ रख देंगे, फिर उसका मान उठा के क्या करेंगे, y उठा के यहाँ पर रख देंगे, फिर इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर इंटीग्रेशन q का जो वैल्यू होगा जो यहाँ पर होगा उसको, और फिर क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ निकलेगा उसका साथ इंटीग्रेशन करके गुना वाला, फिर उसका हल कर देंगे, जो इधर पद होगा उसे भाग कर देंगे, आपको व्यापक हल हो जाएगा। अब विशिष्ट हल के पता है कि x y का मान रखेंगे तो c के मान दूर हो जाएगा, तो वहां पर क्या विशिष्ट हल मिलेगा। बात समझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब फलन x के सापेक्ष होगा तब। अब देखिए आपको केस नंबर 2 लिखते हैं, इसको नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 तो केस नंबर 2 में क्या करना है, जब मान लीजिए कि फलन क्या रहे
y के सापेक्ष, किसके रहे, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष रहेगा तो बबुआ क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो आपको पता है कि y के सापेक्ष रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, q। ठीक है, वही काम करेंगे, बट यहां पर अगर करना होगा, यहां पर वही होगा, यहां पर क्या होगा, dy हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष है तो dy होगा, कुल टोटल चीज वही होगा। व्यापक हल में क्या होगा, बस यहां पर क्या लग जाएगा आपको, सॉरी यहां पर x लग जाएगा, और यहां पर क्या होगा, dy लग जाएगा। कब, जब y के सापेक्ष होगा तब। कितना आसान है, अभी ये रूल फॉलो करना है, उसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन देते हैं, आप लोग धड़ल्ले से बनाएंगे टोटली। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एग्जांपल क्वेश्चन, वही एग्जांपल क्वेश्चन देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम में आने की भरपूर चांस है, उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जांपल क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे और आप लोग इसके बाद खुद बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, को हल करें। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, अवकल समीकरण का जैसा दिख रहा है, अवकल समीकरण का है भी, इसको हल करना। अब बताइए कि किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष फलन है कि y के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकल समीकरण है। आपको बताया थे कि जो dy बाई dx के पास रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। दूर करने के लिए करना पड़ेगा, दोनों तरफ उतना से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसके बदले में लिख सकते हैं। अब लिखिएगा नहीं कि दोनों तरफ भाग देने पर, आप लिख भी सकते हो, ऐसे तो जरूरत नहीं है, यहां भाग दे दीजिए, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, मान लीजिए यहां पर क्या होगा, tan एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। देखिए कभी मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहां पर नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि y के पास p के बदले में कुछ है, तो हाँ यहाँ पर 1 नहीं, p यदि y के पास कुछ नहीं रहे तो वहां p के बदले में 1 मान लीजिएगा, यहाँ पर 1 छिपा है, बट तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, cos x है, यहाँ कट गया तो क्या बचेगा, dy बाई dx, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर x इंटू वाई, क्या होगा tan, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अब छाट लीजिए, हम उस ग्रुप में लिख दिए ना, ये व्यापक ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, dy बाई dx py इक्वल टू क्यू ग्रुप में इतना हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो p के बदले में क्या हो जाएगा, p के बदले में sec स्क्वायर x और q के बदले में क्या हो गया, tan x इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब को सेकेंड स्टेप क्या था, तो सेकेंड स्टेप का होता है कि IF निकालना, IF मतलब p के पावर सॉरी e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। अब देखिए रख दीजिए, तो क्या होगा, p के बदले में क्या है, sec स्क्वायर x इंटू dx। यदि मान लीजिए ये वाला फलन बहुत लंबा है, ये वाला फलन क्या है, बहुत मान लीजिए लंबा है, तो पहले आप यहाँ पर p इंटू dx निकाल लीजिएगा, जितना मान आएगा ना, जितना मान मान इसको निकाल लीजिएगा, जितना मान आएगा फिर e के पावर उतना मान वहां रख दीजिएगा। भाई देखो मान लीजिए बहुत सारा ये फलन बहुत लंबा है, तो कितना ढूंढिएगा, इस अभी तो लंबा नहीं है, यहाँ पर तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, e के पावर sec का स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, IF निकल गया, क्या हो गया, IF निकल गया। अब क्या होता है, व्यापक हल, तो व्यापक हल क्या होगा भाई, व्यापक हल में क्या होता है, y इंटू क्या होता है, IF, y इंटू क्या होता है, IF इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है, IF इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, dx, क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx। समझे। अब देखिए थोड़ा चलते हैं इस साइड में, तो क्या मिलेगा बताइए, तो y इंटू का हो जाएगा IF, कितना, e के पावर क्या है, e के पावर क्या है, tan x है, tan x इक्वल टू, ठीक है। अब इंटीग्रेशन q के बदले में क्या है, q के बदले में क्या है, tan x इंटू क्या है,
सेक स्क्वायर एक्स आई एफ, और आई एफ क्या है, आई एफ आई, हाँ ई के पावर क्या है tan x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत थोड़ा लंबा थोड़ा सा नहीं हो जाएगा, लंबा हो रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा मान लीजिए tan के बदले में कब t मानिएगा तो सेक स्क्वायर क्या हो कट जाएगा, यहां थोड़ा सा मान लीजिए, जैसे आप लोग मानते हैं प्रतिस्थापन विधि बनाया है ना 7.2 7.3, देखिए माना tan x के बदले में t मान लीजिए, इसे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा और dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब बताइए dx के बदले में हो जाएगा क्या, dx के बदले में क्या हो जाएगा dt बटा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब वहां y इंटू tan x, तो z क्यों, z नहीं माने t माने है ना, सॉरी t माने है, t लिख देंगे, t मानेंगे, t माने है, सॉरी t माने है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और e के पावर क्या हो जाएगा t और dx के बदले में dt बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, कट गया ना। यदि आपको खराब लग रहा तो इसको ही लिख दीजिए कि सर वहां दिए थे यहां क्यों नहीं देंगे, ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारी रख दो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब किस ग्रुप में आ गया t इंटू ई के पावर t और dt। अब बताइए u v के रूप में आ गया, u इंटू v का समाकलन के रूप में आ गया, तो u इंटू v मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट के रूप में आ गया, इंटीग्रल बाई पार्ट के रूप में आया कि नहीं आया, समाकलन का गुणन रूप में आया। तो उसमें क्या होता है u v का समाकलन माइनस u का अवकलन इंटू v का समाकलन, फिर पूरा का क्या होता है समाकलन, याद है कि नहीं याद है, भुला गए, नहीं भुलाए नहीं सर जी, हम लोग याद है, इतना थोड़ा भूल जाएंगे। u इंटू v पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो क्या होता है u v का समाकलन माइनस u का अवकलन और फिर v का समाकलन और फिर पूरा का यहां तक का समाकलन। सर हम लोग तो भूल ही गए थे, बट आपके चलते हम लोग को याद आ गया, नहीं ये होता है। देखिए इस चीज को यहां आप लोग मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए लिखे, तो u के बदले में क्या है बाबू, u के बदले में t है, v के बदले में e के पावर t है इंटू dt हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा u के बदले में t तो क्या हो dt हो जाएगा, सॉरी हाँ dt है ना, यहाँ पर ts थोड़ा लिखेंगे, ds थोड़ा लिखेंगे, x के साथ यहाँ t के साथ t लिखेंगे हम लोग, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर थोड़ा सा पूरा दे दीजिए, घेर दीजिए, अच्छा लगेगा, फिर e के पावर t इंटू dt, फिर पूरा का समाकलन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होता है, इसका 1 हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो रहा है ना, तो थोड़ा सा बोल क्या करेंगे, यहां तक नोट कीजिए, तो थोड़ा सा क्या करेंगे उसको बढ़ाते ऊपर में, ठीक ना, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा नोट कीजिए। तो t इंटू ई के पावर t माइनस ई के पावर t, ठीक है, अब प्लस हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c होगा ना भाई, और ई के पावर t का इंटीग्रेशन का ई के पावर t होता है ना, और 1 गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो प्लस c, इसमें से e के पावर t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c, क्या था थोड़ा सा नीचे आके देख लीजिए, क्या था y था ना, y भाई, तो y यहां लिखना पड़ेगा ना, y इंटू ई के पावर t। चलिए भाई इसको थोड़ा सा और घसका देते हैं, बस मेरा हो गया काम, तो क्या हो जाएगा उधर भेज दीजिए, e के पावर t आई के पावर t और t माइनस 1 प्लस c e के पावर क्या हो जाएगा t, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, दे दीजिए, t के बदले में क्या माने थे, t के बदले में क्या माने थे tan x माने थे ना, देख लीजिए t के बदले में क्या माने थे
कहाँ माने थे भाई, यहाँ पर tan x, ठीक है, tan x दे दीजिए, tan x दे दीजिए यहाँ पर आराम से इसको, तो क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 अब प्लस सी ई के इनवर्स होगा ना, ऊपर जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ई अब क्या हो जाएगा व्यापक हल हो जाएगा, अवकल समीकरण क्या हो जाएगा व्यापक हल, और आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। क्या किए हैं एक बार देख लीजिए, बस एक बार क्या किए हैं, अवकल समीकरण के रूप में हम लिखे हैं, व्यापक रूप में लिख दिए हैं, पी निकाल दिए, क्यू निकाल दिए, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दिए, ई के पावर होता है ना पी इंटू डी एक्स निकाल दिए, आई एफ निकाल दिए, व्यापक हल का रूल लगा दिए, जहां जहां वाई इंटू आई एफ है तो वाई के बदले में जहां पर रखे हैं वाई इंटू tan एक्स इंटीग्रेशन, फिर क्या है tan एक्स आई एफ का मान रखे हैं वहां पर, फिर tan एक्स के बदले में टी माने हैं, इसका अवकलन किए हैं तो इसका सेक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए डीएक्स के बदले में निकल गया, फिर यहाँ पर डीएक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, रखे तो सेक से कट गया, जहां जहां tan x था वहां पर टी रख दिया है, मिल गया टी जो कट गया, अब इन भी के रूप में आ गया समाकलन, तो ये फॉर्मूला लिख दिए, उसके अंतर्गत बैठा दिए, बैठाने के बाद फिर क्या किए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इसका समाकलन इतना होता है, इसका डीसी इतना होता रख दिए, यहाँ इसमें ई के पावर टी कॉमन निकाल दिया, टी माइनस 1 बच गया, यहाँ टी ई के पावर टी गुना में है, सब में भागा दे दिए, कट गया, यहाँ पर ऊपर गया इनवर्स हो गया, अब जो लिए थे उसको दे दिए, ऐसे थोड़ा है 50 जाएंगे उसको रख के, ठीक है, टी के बदले में क्या माना टी tan x माने थे, tan x दे दिए और आपका 5 मार्क्स का काम पता कर दिए। कितना आसान क्वेश्चन था, आसान तो नहीं था बट आप लोग आसान बताया गया, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी है और पूछने वाला भी है, बता दे रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा रूप कर देते हैं, ठीक है, पूरा तो नहीं आएगा ना, ऐसे वीडियो को इधर उधर करके देख नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा और पूरे विश्वास करते हैं कि आप लोग विधिवत समझे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोग का कि ये रैखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं। हाँ, एक बात और है कि मेरा सोल्यूशन, मेरा कॉन्सेप्ट यदि आप सबको आसान लगता हो, आप सबके फायदेमंद हो, तो आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरे रहते उन सब का एग्जाम भी अच्छा से जाए। देखिए फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, मेरे चलते उन सब के फ्यूचर यदि ब्राइट होता है, इससे बढ़िया क्या बात है, ठीक है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, आप सबके एग्जाम की दृष्टि से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।